हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखेंगे रे डायग्राम इन ए कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब स्फेरिकल मिरर में, ठीक है। बट रे डायग्राम से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई अगर मान लो रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो रे कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट होगा, अगर कोई रे फोकस से आ रहा है तो किधर से होकर रिफ्लेक्ट होगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट का आपके पास नॉलेज सही तरीके से होनी चाहिए रे डायग्राम बनाने से पहले। तो चलो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जैसे मान लो मैं एक कॉनकेव मिरर बनाया, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, कॉनकेव मिरर के बीच से गुजरने वाले लाइन को बोल रहे हैं। यहाँ से मान लो एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराए, तो बच्चों ये हमेशा याद रखना फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और इसी का विपरीत आप याद कर लेना, यदि कोई रे फोकस से होके आएगा, जैसे मान लो ये फोकस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर कोई रे मान लो कि फोकस से आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना। तीसरी बात है कि यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आए, जैसे मान लो ये एफ है, ये क्या है सी, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो तो इसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और चौथी बात याद रखिएगा कि यदि कोई रे यहाँ पर पोल पर इंसिडेंट हो तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। ये चार चीजें अगर दिमाग में है तो रे डायग्राम बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग स्फेरिकल मिरर में बारी बारी से देखेंगे, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स। बच्चों यहाँ पे कॉनकेव मिरर का 6 केस बनेगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का मात्र हम लोग 2 केस स्टडी करेंगे। अब कॉनकेव मिरर में जो इमेज का नेचर होगा वो ज्यादातर नेचर आपको रियल और इन्वर्टेड मिलने वाला है, और एक कंडीशन ऐसा होगा जहां पे हम इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट पढ़ेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर मीनिंग ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड एंड मीनिंग ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन रखा है। जैसे मान लो पहला हम कंडीशन ले रहे हैं इन कॉनकेव मिरर में, ठीक है। क्या ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर में फर्स्ट कंडीशन, पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मान लो बच्चों कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किए हो आप, इंफिनिटी पे प्लेस किए हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर मानेंगे और इसका देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। हम मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। कहां पर है, इंफिनिटी पे। इसका नाम ले लो ए बी, चलो ए बी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी, ठीक। अब हमें पता है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है तो मान लो ये इन्फिनिटिव से रे आ रहा है, ठीक है ना। ये रे कहां से आ रहा है, इन्फिनिटिव से। तो बच्चों ये कहां से होके रिफ्लेक्ट होगा, तो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। देखो हुआ ना, फोकस से होके रिफ्लेक्ट। अब दूसरा रे जो मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के यदि पैरेलल है तो ये भी कहां से होके रिफ्लेक्ट होगा, ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। तो आप देख रहे हो है कि ये दो रे के द्वारा, ये दो रे के इंटरसेक्टिंग से एक इमेज बन रहा है, जो इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हो कि ये एक पॉइंट साइज वाला एकदम नेचर बना रहा है। कैसा बना रहा है, पॉइंट साइज। क्लियर है ना। तो जब भी याद रखना कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रखोगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, इंफिनिटी पे रखोगे, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा। और याद रखना फोकस पे जो इमेज की साइज होगी बहुत ही छोटी होगी, हाईली डिमिनाइज्ड होगा और जस्ट लाइक अ पॉइंट साइज होगा। नेचर जो होगा इमेज का नेचर वो बच्चों रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का मतलब क्या है, वास्तविक है, और इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे पॉइंट साइज में भी जो इमेज बन रहा है उसका एक्चुअल में जो नेचर होगा वो जस्ट उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो पॉइंट साइज में आप यहाँ पे चूंकि ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, यही अगर मान लो हम कुछ कंडीशन इस तरीके से लेते, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो यहां से कोई आ रहा है इस तरीके से रे, ठीक। देखो ये फोकस से इस तरीके से जाएगा और ये जो बनाएगा इमेज वो काफी छोटा बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है
और इमेज का जो नेचर बनेगा वो फोकस पे बहुत क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ऐसा कंडीशंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट आप मात्र एक डायग्राम याद रखना है आपको दिमाग में, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कि जब भी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा और काफी छोटा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। दूसरा, इसी के विपरीत अगर आप याद रखोगे कि यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख दे, फोकस पे रख दे, अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे, फोकस पे रख दे, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। यदि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो सेकेंड कंडीशंस लिखेंगे कि when object placed at focus, ठीक है। फोकस तो क्या बनेगा, इमेज कहां पर बनाइएगा, इन्फिनिटी पे बनाइएगा, देन इमेज फाउंड एट इन्फिनिटी। ओके, तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिरर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मिरर। और ये इसका बच्चों क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये देख लो फोकस है, और ये देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, फोकस पे रखा है, ये मान लो ए बी, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई रे अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो बताओ ये कहां जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से, ठीक है। दूसरा, यदि मान लो कि कोई रे पोल पे अगर आप इंसिडेंट करा रहे हो, तो जितने एंगल से आप इंसिडेंट कराओगे उतना ही एंगल से ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इमेज बनेगा, ये इमेज जो बनेगा, बिल्कुल आप देख रहे हो, ये कहां पे बनेगा, ये इनफाइनाइट पे बनेगा। कहां पे बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो एक चीज को ध्यान देना, अब ये रे जो होगा ना पैरेलल होगा, मैं बता दो, ये रे जो होगा कैसा बनेगा, पैरेलल। इसका मतलब कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये भी इमेज का जो नेचर होगा बच्चों, वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा ना। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा ध्यान देंगे। अब हम लोग थर्ड वाले को कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, कि व्हेन ऑब्जेक्ट, ध्यान दो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्लेस्ड एट, या व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या कहानी होगा, ध्यान दो। यहां पे क्या करना, एक मिरर बना लेना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां से एक रे को आप क्या कराना, इंसिडेंट कराना। अब देखो ये इंसिडेंट होगा तो ये कहां से जाएगा, फोकस से, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा फोकस से। दूसरा रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट कराना, तो ये रे इसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन से एक इमेज फॉर्म हो रहा है, दैट इज ए डैश बी डैश। तो देखो ये ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट से छोटा, और इमेज बनेगा कहाँ, बिटवीन सी और एफ। याद रखना, बिटवीन सी और एफ, याद रहेगा ना, कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब बाहर रखोगे देन इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और ये नेचर जो होगा इमेज का, ये भी क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग से बन रहा है, रे के डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग से। इन्वर्टेड कहने का मतलब यहाँ पे इमेज उल्टा बन रहा है। देखो ऐसे था ऑब्जेक्ट, इमेज ऐसे बना। इसी के अपोजिट कर दो कि जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना, तो इमेज कहां पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, जस्ट हो जाएगा ना उल्टा। तो अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ
कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक मिरर बना लो। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसका ये बीच से क्या ले लो, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रखो, सी और एफ के बीच में रखो। कहां पे रखो? सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ए बी को रखेंगे और यहाँ से एक रे को इंसिडेंट कराएंगे, तो पहला रे देखो बच्चों कहाँ पे जाएगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, और दूसरा रे को आप क्या करो, पोल से इंसिडेंट करा दो। तो ये जो है ये भी आगे बढ़ेगा, और देखो यहाँ पे कटा ना, तो ये कटा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर देखो इमेज बन रहा है ना, दैट इज ए डैश बी डैश। अभी भी जो नेचर है वो रियल एंड क्या है, इन्वर्टेड। अभी भी नेचर ऑफ इमेज क्या बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड। तो चार कंडीशन आपने देखा ना पहले, कि जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज जो बना पॉइंट साइज में बना। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बना। जब ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे तो इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर बना। और जब ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे। ये रे जो है बच्चों, ये रे बिल्कुल पैरेलल होगा, इसको आप ध्यान देना। ये रे कैसा बनेगा, बिल्कुल पैरेलल बनेगा। ठीक है, तो ये चार कंडीशन। अब पांचवा कंडीशन में हम लोग को क्या देखना है, कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या बनेगा। और छठा कंडीशन में देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस के से अंदर रखते, कहने का मतलब पोल और फोकस के बीच में रखे, तो इमेज का क्या कहानी होगा। तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। कॉनकेव मिरर में। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको साफ कर दे, काफी गंदा लग रहा है। देखो बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस हम लोग देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखेंगे तो क्या होगा कहानी। पांचवा कंडीशन, when object placed at center of curvature। ठीक है बच्चों, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी वहीं पे फॉर्म होगा। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखते हैं कैसे। देखो ये क्या हो गया, मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ए बी, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखो एक रे हमने सबसे पहले इंसिडेंट कराया, तो नेचर है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे जा रहा है तो किधर से रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होगा। ओके, और दूसरा रे को क्या करो, कहां से भेज दो। अगर हम फोकस से होके भेजेंगे कोई रे, तो देखो फोकस से होके भेजिएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। नहीं, ये थोड़ा सा हमें लगता है कि मैंने रे को टेढ़ा खींचा। ओके, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो इसको तो पहले आगे बढ़ा दो, यहाँ पे फिर देखो एक रे को आप फोकस से होके फिर टेढ़ा जा रहा है। ये देखो चूंकि हम लोग तो अभी स्केल वगैरह लेके बैठे नहीं है तो थोड़ा तो इधर उधर भागेगा, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कारण भी है यहाँ पे। देखो ये लेंथ और ये लेंथ में थोड़ा मुझे डिफरेंस लग रहा है, ठीक, क्योंकि ये लेंथ आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये आगे जाएगा और कुछ इस तरीके से कटेगा। तो आप देख रहे हो कि इसको जब यहाँ पे मिलाएंगे तो ये ए डैश बी डैश बनेगा, इमेज बना ना, क्या बना, ए डैश बी डैश। तो देखो जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये नेचर बताओ क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल का मतलब वास्तविक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। छठा कंडीशन देखो क्या बनेगा, when object placed
एट कहां पर, तो इसको हम लोग रख देते हैं बिटवीन, रेस्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो क्या होगा जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, पोल और फोकस के बीच में, तो देखिए कहानी कैसे बनेगा। ये तो आपका मिरर हो गया, ये इसके बीच से एक लाइन ले लो जो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, ये पोल हो गया, ये मान लो फोकस है और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बच्चों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे, ये ए बी हो गया। अब ए बी से देखो एक रे को हमने यहाँ पे क्या किया इंसिडेंट कराया, तो बताओ ये कहां से होके जाएगा, ये जाएगा फोकस से, ठीक है, ये कहां से जाएगा फोकस से, ठीक, ये पोल है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रे जो है कहीं पीछे से आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा रे को आप कहां भेजो, पोल पे, तो ये देखो यहां से भागेगा ऐसे, क्योंकि जितना एंगल बनाते हुए आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल से ये क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा। ये भी हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये पीछे से आ रहा है, तो देखो जहां से ऐसा फील हो रहा है ये आ रहा है, तो जहां पे इंटरसेक्ट किया यहां से एक इमेज बना दो, ये इमेज क्या होगा ए डैश बी डैश। तो ये जो नेचर बना बच्चों, ये नेचर क्या बना, वर्चुअल बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे देखो इन्वर्टेड नहीं है, रीजन कि यहाँ पे उल्टा इमेज नहीं बन रहा, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी कैसा बन रहा है सीधा। हाँ ये अलग बात है कि बहुत बड़ा साइज में बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा और इमेज का साइज काफी क्या है बड़ा। क्लियर है ना। तो ये 6 कंडीशन होते हैं कनकेव मिरर में, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस आएगा, कॉन्केव में 5 के साथ याद रखना कि 5 केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, और जब आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हो तो उस परिस्थिति में सिर्फ जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें पहला केस हम लोग लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे प्लेस कर दिया है, इंफिनिटी पे। किस हम लोग मिरर में देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो सबसे पहले आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे को इंफिनिटी से इंसिडेंट करा रहे हैं, दूसरा रे नीचे से हम इंफिनिटी से इंसिडेंट करा रहे हैं। तो देखो ये रिफ्लेक्ट होगा इधर, ये रिफ्लेक्ट होगा इधर, क्लियर है ना। क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये रे जो है पीछे से आ रहा है और ये पीछे वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, तो ये जो है कुछ ऐसे आएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस कॉमन पॉइंट को आप क्या बोलोगे, फोकस। तो देखो यहाँ पे जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, यहाँ से जो रे आ रहा है इसका इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। तो इसका जो नेचर है बच्चों ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। क्योंकि देखो हमें ऐसा फील हो रहा है ना, हमें ऐसा फील हो रहा है कोई भी रे को आप क्या करो यहाँ पे पैरेलली इंसिडेंट कराओ, ठीक। तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये हमें लगेगा कहां से आ रहा है, ये हमें लगेगा मान लो कि फोकस से आ रहा है। मान लो ये भी रिफ्लेक्ट हुआ, ये हमें कहां से लगेगा, फोकस से आ रहा है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन निकला किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। अब दूसरा कंडीशन में देखो हम लोग क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को पोल और
इन्फिनिटिव के बीच में रखेंगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगा। ये हो गया पोल और ये मान लो कहीं इन्फिनिटिव पे है, तो मान लो इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट ये ए बी है, ठीक है। इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये ए बी है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग रख देंगे ए बी को, ठीक है। यहां से एक रे को आप मिरर पे क्या कराओ, इंसिडेंट कराओ, तो ये देखो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। आपको ये रे जो है ना एक्चुअल में आता हुआ कहां से फील होगा, फोकस से। कहां से आता हुआ फील होगा, फोकस से। दूसरा रे आप भेज दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में कोई रे को भेजोगे तो वो रे जो है उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसी दोनों के इंटरसेक्टिंग से एक इमेज बनेगा जिसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो सेकेंड कंडीशन आपने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और इन्फिनिटिव के बीच में रखा। मान लो ये इन्फिनिटिव है, मान लो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का देखो इमेज जो बन रहा है वो छोटा बन रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि इमेज पॉइंट साइज बन रहा है, इमेज क्या है, पॉइंट साइज, और यहाँ पे क्या है, डिमिनाइज, छोटा बन गया। लेकिन इसका भी नेचर जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों में हमें ऐसा फील होगा, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में आपने दो कंडीशन देखा और दोनों कंडीशन में जो इमेज का नेचर था वो कैसा था, कॉन्वेक्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और हम लोगों ने कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक कंडीशन देखा था, वर्चुअल और इरेक्ट का, कब, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया था, पोल और फोकस के बीच में। तो इसके साथ मैं समझता हूं कि अब आपको रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।